क्या आपने ऐसे सेल्स पर्सन देखे हैं जो कितनी भी कोशिश और मेहनत कर ले, सफलता उनसे दूर ही रहती है? और ऐसे सेल्स पर्सन किसी भी कंपनी के बिजनेस के डिक्लाइन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार होते हैं। सेल्स टीम किसी भी कंपनी की दिल की धड़कन होती है और अच्छी सेल्स टीम के बिना प्रोडक्ट सेलिंग में सफलता मुश्किल होती है। और सेल्स टीम को एक अच्छी सेल्स टीम बनने के लिए कभी कभी अलग तरह की अप्रोच लेना पड़ता है। तो आइए देखते हैं वो 10 टिप्स जो आपको अपनी कंपनी के सबसे वर्स्ट सेल्स पर्सन बनने से बचाएगी। टिप नंबर 1, पंक्चुअल ना होना, नॉट बीइंग पंक्चुअल, राइट? एक कस्टमर के लिए आपका टाइम पे मीटिंग पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बहुत से सीजनल कस्टमर्स नए होंगे। एक सेल्स पर्सन के तौर पर आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पहला इंप्रेशन कस्टमर के दिमाग में हमेशा के लिए रहता है, और एज ए सेल्स पर्सन ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप इस इंप्रेशन को बढ़िया बनाएं। आपका समय पर होना उनके दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा और आपके क्लाइंट के मन में आपकी कंपनी के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा। सो टिप नंबर 2, कमजोर प्रेजेंटेशन, विच इज पुअर क्वालिटी प्रेजेंटेशन। कुछ सेल्स पर्सन वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं और इसका रिजल्ट यह होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। प्रेजेंटेशन वो पहली चीज होती है जिसके माध्यम से आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से शोकेस नहीं कर पाएंगे तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेस कभी नहीं करेगा। सो टिप नंबर 3, खराब एटीट्यूड का होना, दैट्स हैविंग अ बैड एटीट्यूड। रूडनेस और अनप्रोफेशनल बिहेवियर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक्सेप्टेबल नहीं होता, पीरियड। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ सेल्स पर्सन का बिहेवियर अपने कस्टमर्स के प्रति बहुत रूड होता है और इससे आपके पोटेंशियल बायर्स के मन में आपकी कंपनी के प्रति गलत इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। उनके सामने आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर पिक्चर नहीं बन पाती क्योंकि वो प्रेजेंटेशन खत्म होने का इंतजार भी नहीं करते। आप ऐसी कई सेल इसी प्रकार से लूज कर देते हैं, करेक्ट? 4th टिप, आपका एक्सप्रेसिव ना होना, दैट इज नॉट बीइंग आर्टिकुलेट। एक सेल्स पर्सन को कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने की कला आनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉस्पेक्ट को ग्रीट करने और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की एबिलिटी एक सेल्स पर्सन के लिए एक मस्ट स्किल है और इस तरह से प्रेजेंटेशन को एक अच्छी शुरुआत मिलती है। सेल्स पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और उसे सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस की पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अगर एज ए सेल्स पर्सन आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सेल होने के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। टिप नंबर 5, एक खराब लिसनर होना, दैट इज नॉट बीइंग अ ग्रेट लिसनर। एक सेल्स पर्सन के लिए अपने प्रोस्पेक्टिव बायर की बात सुनना एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक सेल्स पर्सन अपनी प्रेजेंटेशन के फ्लो में ही चला जा रहा है और वो कस्टमर्स को सिंपल क्वेश्चंस पूछने भी नहीं देता है तो ये कस्टमर के लिए काफी इरिटेटिंग होता है। और हमें इस बात को समझना होगा कि यहां पर पैसे कस्टमर के लगने होते हैं और उन्हें ही सवाल ना पूछने देने से वो अपना इंटरेस्ट खो देंगे, करेक्ट? और अल्टीमेटली आप कस्टमर की नाराजगी भी मोल लेते हैं और इसके बाद उसके आपके साथ बिजनेस करने की चांसेस खत्म ही हो जाते हैं। टिप नंबर 6, प्राइस फैक्टर के बेसिस पे सेल्स क्लोज करना, दैट इज बेसिंग योर सेल ओनली ऑन कॉस्ट। अगर तो आप अपनी सेल को क्लोज करने के लिए सिर्फ प्राइस फैक्टर पे डिपेंडेंट है तो ये आपके लिए काफी बड़ी भूल साबित होगी। आपके प्रोस्पेक्टिव बायर ने अगर ये सेंस कर लिया कि आपकी डील प्राइस फैक्टर पे डिपेंड करती है तो वो उसका पूरा एडवांटेज उठाएगा और आपकी प्राइस को काफी हद तक नीचे ले जाएगा, जिससे आपको अपनी प्रॉफिट्स में बड़ा कट लेना होगा। टिप नंबर 7, सेल कब क्लोज करनी है इसका पता ही नहीं होना, दैट इज नॉट नोइंग व्हेन टू क्लोज ए सेल। दो ये कॉमन फॉल्ट है लेकिन ये आपके सेल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कई सेल सिर्फ इसलिए क्लोज नहीं हो पाते क्योंकि सेल्स पर्सन को पता ही नहीं होता कि कब सेल को क्लोज करना है। एक अच्छा सेल्स पर्सन अपने प्रोस्पेक्टिव बायर से इन ट्यून रहता है और उसे इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि कब मुझे सेल क्लोज करनी है। टिप नंबर 8, हार्ड सेल। जब एक सेल्स पर्सन अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को सेल के लिए पुश करें तो उसे हम हार्ड सेलिंग कहते हैं। यह आपके बायर को एग्रेसिव बना सकता है और वो कोशिश करने लगता है कि कैसे आपसे छुटकारा पाए
क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि किसी को भी अपने आप को कुछ बेचा जाना पसंद नहीं होता है। रिमेंबर, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बाय। टिप नंबर 9, इनफ्लेक्सिबिलिटी, काफी रिजिड होना। एज ए सेल्स पर्सन आपको यह पता होना चाहिए कि लोगों की सिचुएशंस एंड पर्सनैलिटीज अलग अलग होती हैं। आपका प्रेजेंटेशन सेम होता है, पर आपकी बायर्स रेयरली ही सिमिलर होते हैं। हर बायर स्पेशल फील करना चाहता है और उम्मीद करता है कि सेल्स पर्सन उनकी परिस्थितियों को समझे। अगर आप अपने अप्रोच में इनफ्लेक्सिबल होते हैं या रिजिड रहते हैं तो यह आपके सेल पे भारी पड़ सकता है। आखिरी टिप नंबर 10, हॉट प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप ना करना। दैट इज नॉट फॉलोइंग अप ऑन योर हॉट प्रोस्पेक्ट। फॉलो अप करना ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि यह अच्छे मैनर्स भी माना जाता है। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो यह पॉसिबल है कि उस समय उसने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो दिखाया, पर शायद तभी डिसीजन नहीं ले पाया। तो यह हमेशा एक कर्टियस स्टेप होता है कि आप उनके साथ फॉलो अप करें। यह आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि पॉसिबल है कि आप अपनी एक सेल क्लोज कर लें। अगर एज ए सेल्स पर्सन आपको फॉलो अप करना नहीं पता है तो आप बहुत से वैल्यूएबल कस्टमर्स और सेल्स को खो देंगे। आज हमने बात की वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपनी कंपनी के लिए बेस्ट सेल्स पर्सन बना देते हैं, और जिनका ध्यान रखा जाए तो एवरेज सेल्स पर्सन भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को वर्स्ट से बेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस बारे में आपके थॉट्स क्या हैं? मुझे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। That's it, I think. This is Banas Raul signing off and reminding you again that you are born powerful and you are here to make a massive impact. So if you think this small little advice was valuable, I invite you all to join my Level Up Club. Especially, I have developed this for aspiring and existing entrepreneurs. Here, you get free VIP access to premium load content, ebooks, sales and marketing techniques, online and offline closing techniques, mind hacks, powerful visualization techniques to improve your self-image, business case studies, and access to digital marketing tools and funnels, templates, cheat sheets, worksheets, and whatnot. All this has been designed keeping the starters in mind and to make your life much easier. So if you are someone who believes in continuously upgrading yourself and someone who is hungry for success in his business, irrespective of whatever industry you are in, this club is for you. Because at the end, it's sales that matter and it's sales that generates revenue for any business. So just click on the link below and quickly register free and get access to Level Up Club. This community is going to be locked very soon and will be available only to paid users going forward. So hurry up, act now, register, and let's meet up inside Level Up Club.